गुरु की महिमा में एक शिष्य कभी भी अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति शब्दों में नहीं कर सकता है। सिस्टर निवेदिता जी, एक बार उन्होंने भी यह सोचा कि आज मैं अपने गुरु की महिमा अपनी सखी को लिखकर भेजूंगी। बड़े हर्ष के साथ कागज कलम उठाया और लिखने के लिए बैठ गई। अभी प्रथम पंक्ति ही लिखी थी कि यदि मेरे जीवन में मेरे गुरुदेव ना आए होते तो, इसके आगे उसकी कलम तो कुछ नहीं लिख सकी, परंतु उसकी आंखों की कलम ने अश्रुओं के ऐसे शब्द उस कागज पर लिखे जिसे केवल वह समझ सकती थी या उसके गुरुदेव विवेकानंद जी समझ सकते। और ऐसे शिष्य का रोम रोम अपने गुरु की पूजा करता है। नेत्रों से बहने वाली अविरल अश्रु धारा सदैव अपने गुरु के चरणों को प्रक्षालित करती रहती है। प्रेम व श्रद्धा के सुमन वे सदैव अपने गुरु के चरणार विंदों में अर्पित करता रहता है। श्रद्धा व विश्वास की मौली से वह अपने गुरु को ऐसा बांधता है कि गुरु भी सदा सदा के लिए उसका हो जाता है। और गुरु शिष्य की यही तो रीति है। एक शिष्य जितना गुरु के लिए समर्पित होता है, गुरु से कई गुना ज्यादा उसके लिए समर्पित हो जाता है। फिर शिष्य के प्राण गुरु में और गुरु के प्राण शिष्य में निवास करते हैं। और गुरु भी अपने ऐसे शिष्य के जीवन को ऐसे सजाता, ऐसे संवारता है कि उसकी आत्मा तो आत्मा कभी उसकी देह को भी बिखरने नहीं देता है। एक शिष्य जो पूर्ण रूपेण अपने गुरु पर समर्पित है, गुरु के वचनों पर विश्वास करने वाला है, उसकी हर आज्ञा को शिरोधार्य करने वाला है, उस शिष्य की हमेशा ये मनोकामना रहती है कि उसका जीवन अपने गुरुदेव की सेवा करते हुए व्यतीत हो जाए। और वह हमेशा यही कहता है, मर जाएं पर ऐसी वफा निभा जाएं, मर जाएं पर ऐसी वफा निभा जाएं, हड्डी हड्डी लहू का कण कण तेरे ही गीत सुनाए। एक शिष्य की ये मनोकामना होती है कि जिस गुरु ने मेरे घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दीदार करवाया है, मैं उस गुरु की सेवा करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दूं। और ऐसे ही एक बार सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के सानिध्य में एक माता जी प्रणाम करने के लिए आई। गुरु के चरणों में प्रणाम किया और रोने लग गई। इतना रोई, रोती चली जा रही। महाराज जी ने कहा कि क्यों रो रहे हैं? तो माता जी ने कहा कि महाराज जी मैं और जीना चाहती हूँ। महाराज जी हंसते हुए कहने लगे, आप और क्यों जीना चाहती हैं? माता जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि महाराज श्री मैं आपकी खूब डटकर सेवा करना चाहती हूँ। महाराज जी ने कहा कि आप कितने बरस की हो गई हैं? माता जी कहने लगी, महाराज श्री मैं 80 बरस से ऊपर हो चुकी हूँ। तो महाराज जी हंसते हुए कहने लगे, कोई बात नहीं, अगले जन्म में आप सेवा कीजिएगा, आपको मनुष्य तन मिलेगा। माता जी रोते हुए कहने लगी, नहीं महाराज जी मुझे इसी जन्म में और जीना है। महाराज जी ने कहा, चिंता मत कीजिए, अगले जन्म में आपको पूर्ण ज्ञान भी मिलेगा और पूर्ण गुरु भी मिलेगा, तब आप डटकर सेवा कीजिए। माता जी रोते हुए कहने लगी, नहीं महाराज श्री मुझे इसी जन्म में और जीना है। कुछ बहनें समीप बैठी थी, कहने लगी, माता जी रोइए मत, देखिए महाराज जी कैसे आप पर वरदान लुटा रहे हैं, इसलिए आप रोना बंद कर दीजिए। तो माता जी कहने लगी, मैं जानती हूँ कि सर्वश्री आशुतोष महाराज जी जो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। यदि उन्होंने कहा है कि मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, मुझे ज्ञान भी मिल जाएगा, मुझे गुरु भी मिल जाएगा, लेकिन मुझे सर्वश्री आशुतोष महाराज जी नहीं मिलेंगे जो करुणा की मूर्ति हैं, इसलिए मुझे इन्हीं की सेवा करनी है। इधर सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने जब उनकी बात सुनी तो मुस्कुरा पड़े और कहा कि ठीक है, ठीक है। अरे ऐसे सदगुरु तो अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रकृति के नियम तक बदल कर रख देते हैं। ऐसा मौसम आया हम सबका बड़े दिनों के बाद, सहरा सहरा बादल बरसा बड़े दिनों के बाद, उन पर कैसी गुजरी ये उनसे जाकर पूछो, हम तो अपने आप में लौटे बड़े दिनों के बाद। प्रिय से मिलने जैसे कोई वक्त से पहले ही पहुँचे, ऐसी खुशियाँ आई जीवन में बड़े दिनों के बाद। जीवन की तंगी ले जाती ना जाने कहाँ हमको, मिलने वाला भी मिला है बड़े दिनों के बाद। तब्दीली रस्मों में आई या रिवाजों में, तब्दीली रस्मों में आई या रिवाजों में, बंजारे राहों पर देखे बड़े दिनों के बाद। दुनिया को तो समझ लिया था चंद दिनों में, लेकिन अपने आप को समझे आशुतोष दीनानाथ के साथ, आशुतोष दीनानाथ के साथ। फरिश्ता क्यों ना कहूँ उसे जहान वालों,
जो बुझते दियों को जलाने वाला है। करुणा अवतार क्यों ना कहूँ उसे जहान वालों, जो टूटे दिलों को जोड़ने वाला है। आओ मिलकर करें ऐसे अवतार की पूजा, जो तूफानों का भी मुख मोड़ने वाला है। हे गुरुदेव, हमारे श्रद्धा और विश्वास को आकाश से भी ज़्यादा विशाल, हिमालय से भी ज़्यादा ठोस और सागर से भी ज़्यादा गहरा कर दीजिए। हम आपकी प्रत्येक आज्ञा को शिरोधार्य करें और हमारे जीवन की अंतिम सांस आपके चरणों की सेवा करते हुए व्यतीत हो जाए। और गुरु महाराज जी, हम भी आपके श्री चरणों से इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें कि इतिहास के सारे भक्त भी ये सोचने पर विवश हो जाएं कि क्या हमने अपने गुरु से इतना प्रेम किया था जितना प्रेम ये सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के समस्त भक्त अपने गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से कर रहे हैं। तो आइए हम भी सर्व गुणों से संपन्न ऐसे शिष्य बने कि जब आने वाला वक्त हम लोगों की दास्तां सुनाए तो उसको यह ना कहना पड़े कि सर्वश्री आशुतोष रूपी वृक्ष के ऊपर शिष्य रूपी एक फल लगा। नहीं, जब इतिहास हम सब की दास्तां सुनाए तो वो यह कहे कि सर्वश्री आशुतोष रूपी वृक्ष के ऊपर शिष्य रूपी इतने फल लगे, इतने फल लगे कि पत्ते व टहनियाँ तो दिखाई ही नहीं देती थी। कि मेरे सतगुरु ने अपनी आंखों में नूर छुपा रखा है, होश वालों को भी अपना दीवाना बना रखा है। क्यों ना नाज करूं मैं अपने सतगुरु पर, जिसने मुझ नाचीज को भी खास बना रखा है।